हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल के स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और इससे भी ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आपका यूपी बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आपने बहुत मन से तैयारी की थी और उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा मेरा भी सहयोग था और उस सहयोग से आप बहुत अच्छा कर पाए थे। अब समय आ गया है कि यूपी कैटेट के बारे में आपको सोचना है, लेकिन अभी होली का बहार चल रहा है। सबसे पहले हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। होली त्योहार आप अच्छे से मनाइए, सेलिब्रेट करिए। इसके बाद आपको सबसे अच्छा जो आपका सेलिब्रेशन होगा वो यूपी कैटेट का होगा। आप होली के बाद एक बार फिर जैसे बोर्ड की तैयारी आप पूरे मन के साथ किए थे, इसी सोच इसी मन के एक बार कैटेट की तैयारी बिंदास स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे सब्जेक्ट में हो जाए। तो आज हम इसी पे बात करना चाहते हैं कि तैयारी से रिलेटेड जो बच्चा एडमिशन लेता है तो वो दो प्रकार का बच्चा होता है। एक तो सेल्फ स्टडी करता है, अपने आप से पढ़ाई करता है, नोट से, बुक से, अपने कॉलेज के टीचर के सपोर्ट से तैयारी करके कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले लेता है। एक बच्चा ऐसा होता है कि कोचिंग से संपर्क में आता है, कोचिंग के टीचर्स के गाइडेंस, उसके सपोर्ट, उसके पढ़ाने के मैटर से, उसके नोट से वो सपोर्ट लेकर अपनी लाइफ को किसी यूनिवर्सिटी में सेट करता है। तो जो एक परंपरा पहले से चली आई थी ऑफलाइन, ऑफलाइन के बारे में कुछ बताएंगे नहीं और ऑनलाइन के बारे में आप जानते हो, लेकिन आज के डेट में बच्चों के मन में विचार और हमारे भी मन में एक विचार था और काफी लोगों ने हमसे पूछा भी, ये हाइब्रिड क्लास क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीनों क्लास के हम कुछ अच्छाइयां बताएंगे और कुछ हानियां बताएंगे। तो आप हमारी बातों को 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर अपना विचार व्यक्त करें और लाइक वाली बटन जरूर दबा दें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला जो बैच होता है वो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप टीचर के सामने बैठते हो, टीचर अपनी बातों से आपको समझाता है, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप टीचर से डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। स्टैंड मतलब टीचर कोई बात बोला, नहीं समझ में आई, तुरंत आप खड़े हुए, जी सर हमें ये चीज नहीं आया, टीचर उसको उसी समय आपको ऑन स्पॉट समझाता है। ये चीजें हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को इससे प्रॉब्लम भी आती है या हानियां बता दे। पैसा ज्यादा खर्च होता, भाई कानपुर आओगे रहने का लगभग 1500-1700 रुपये मंथली लगेगा, खाने का 2000-2200 लगेगा, लगेगा कि नहीं, और फीस भी लगेगा। बाहर आओगे तो पॉकेट खर्चे भी लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हर परिवार, हर बच्चा इस चीज को नहीं झेल सकता है। तो याद रखिएगा, पढ़ाई का तो असली मजा कहाँ है, ऑफलाइन में ही है। अगर आप कानपुर आ सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो, टीचर के सामने बैठ के क्लासेस ले सकते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा। लेकिन अगर समस्याओं के बीच से आपको पढ़ाई करके अच्छी जगह जाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में फायदे क्या होते, कम पैसे में आपको बैच मिल जाते हैं, बहुत पैसे की बचत होती है। आप समझिएगा कि मैं साल भर का ऑनलाइन बैच दिया था, 1 महीना का जो खर्चा होता है कानपुर ना, उससे कम पैसे में मैंने साल भर की पढ़ाई दिया है। और हमारे यहाँ काफी बच्चे एडमिशन लिए और पढ़े भी हैं, और जो पढ़े होंगे उनको सारी चीजें पता भी है। 3200 का ऑनलाइन बैच दिया था, उस 3200 रुपए में मैंने शुरू से लेके 1 साल तक उनको पढ़ाने का सिस्टम बोला था। और 1 साल की पढ़ाई 3200 रुपया में, समझ सकते हो कानपुर में 3200 रुपये में रहने खाने का सिस्टम नहीं है बेटा, 1 महीने की बात बता रहे हैं। और उतने पैसे मैंने पूरे साल पढ़ाई दिया। बहुत कम पैसे में आप अपने घर से पढ़ाई कर सकते हो, वही टीचर, वही मैटर, वही सारा कंटेंट आपको टीचर डिलीवर करता है ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन आपको समस्याएं कहां आती होंगी, आपके मन में विचार कहां आता होगा कि मान लो अगर हमें कोई समस्या हुआ, हम कैसे टीचर से पूछेंगे। बेटा उसका भी व्यवस्था होती है, टीचर जूम आईडी से पढ़ाता है,
हम आप बोल रहे हैं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अगर आपको कोई समस्या होगी आप तुरंत हाथ खड़े करोगे तो मेरे सामने जो लैपटॉप रखा है वहां पे आपकी फोटो आती है, तो उस फोटो के माध्यम से आप जब हाथ खड़ा करोगे तो हमें दिखेगा कि इस बच्चे की कोई समस्या है। तो हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप बोलोगे, हमें भी सुनाई देगा। आप जैसे जितने बच्चे ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं उनको भी समस्याएं आपकी सुनाई देगी। तो वहां पे कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है, और सबसे कम पैसे में आपको पूरी पढ़ाई मिल जाती है। कम पैसे में आप पढ़ाई करके अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। आप अपने मम्मी पापा के बीच में रह के, अपने परिवार के बीच में पढ़ाई कर सकते हो। आप अपने घर से पढ़ाई कर सकते हो। किस माध्यम से? ऑनलाइन बैच के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अब ये हाइब्रिड क्लास के बारे में दो शब्द बोलेंगे, ठीक है। देखिए, हाइब्रिड क्लास गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका यूज अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो गलत है। होता नहीं कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत माइंडेड हो, लेकिन अब आप बम बनाने में अपना माइंड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं? यही चीज हाइब्रिड क्लास के साथ हो रही है, और लोग कुछ ना कुछ इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, ऑनलाइन के बैच में मैंने बता दिया ऑनलाइन की क्लास कैसे होगी। ये हमारा पैनल है, सामने कैमरा लगा है, नीचे लैपटॉप रखा है, और लाइटिंग की सारी व्यवस्था, नेट की व्यवस्था। यहां पे ना एक बंदा है ना कोई है, एक रूम चारों तरफ से बंद है, ठीक है। और कोई दिक्कत आएगी तो हम डायरेक्ट आपसे संपर्क कर लेंगे। हमारा निगाह, हमारी जुबान कहां पे है? कैमरे के साइड है। हम कैमरे को फोकस करके पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि टीचर हमें देख के पढ़ा रहा है। लेकिन हाइब्रिड क्लास में क्या होगा, जहां तक मेरा मानना है, जो हमारी बुद्धि विवेक में आया है, अगर भाई आप और कुछ समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। अपना विचार व्यक्त करने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा विचार है हाइब्रिड क्लास को लेकर, ये है कि ये सिस्टम जो ऑनलाइन का सिस्टम मैं एक रूम में सेट किया हूं, यही सिस्टम हम ले चल के अपने ऑफलाइन सेंटर में सेट कर दूं, जहां पे बच्चा मेरे सामने क्लास करता है। तो वहां पे बोर्ड की जगह पैनल हो जाएगा, बीच में छत पे कैमरे लटक जाएंगे, बगल में लैपटॉप रख दूंगा, ठीक है। सामने 100, 200, 50 बच्चे बैठे हैं। इस बोर्ड पर मैं लिखूंगा, बताऊंगा, बोलूंगा, तो क्लास का बच्चा भी सुनेगा और कैमरे के माध्यम से ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुनेंगे कि नहीं? लेकिन समस्याएं कहां आएगी? अगर हम कैमरे को फोकस करेंगे तो ऑनलाइन वाला बच्चा क्या समझेगा? हमें पढ़ा रहे हैं। अगर हम कैमरे को फोकस कर दिए तो ऑफलाइन वाला बच्चा कहेगा टीचर का आई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि टीचर तो कैमरे को देख रहा है। अगर आप देखिएगा, हम सामने देख रहे हैं, सामने कौन बच्चा बैठा है हाइब्रिड क्लास में? ऑफलाइन का बच्चा बैठा है। तो ऑफलाइन वाला बच्चा समझेगा टीचर हमें आई कांटेक्ट करके पढ़ा रहा है। लेकिन अब आप तो ऑनलाइन वाले निकले, आपको क्या लगेगा? टीचर पता नहीं कहां देख के पढ़ा रहा है। तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऑफलाइन बच्चों की कोई समस्या आई, वो पूछेगा, टीचर उसको संतुष्ट करेगा। तुम कहोगे पता नहीं क्या अंदर चल रहा, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। और सुनिएगा, आपको कोई दिक्कत आएगी तो टीचर आपको बताने के लिए कोशिश करेगा, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को दिक्कत आएगी कि नहीं? तो इस वजह से जो ये हाइब्रिड क्लास है, किस मोड के लिए? अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम एक साथ पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे विचार से ये गलत है, ठीक है। लेकिन अब ये हाइब्रिड क्लास किसके लिए अच्छा है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ऑफलाइन एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूं। अब सोच रहा हूं कि ऑफलाइन में मैं अपने सारे बच्चों को क्या दूं? रिकॉर्डेड वीडियो दूं, जिससे कि मान लीजिए कोई लेक्चर मैंने दिया, बच्चों को ना समझ में आया हो, या बच्चा 10 दिन 5 दिन बाद वो भूल जा रहा है, तो कम से कम वो वीडियो रिकॉर्डेड के फॉर्म में उसको मिलेगा, तो वो क्या करेगा? अपना रिवीजन कर सकता है। इन केस मैं घर चला गया, मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, 2-4 दिन की क्लासेस ऑफलाइन मेरी छूट गई, तो उससे क्या होगा? हम जाके रिकॉर्डेड के फॉर्म में देख सकते हैं। हाइब्रिड क्लास किसके लिए अच्छा है? बस रिकॉर्डेड वीडियो अपने ऑफलाइन सेंटर के बच्चों को
ऑफलाइन सेंटर के बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो देने के लिए अच्छा है, लेकिन अब ये कहिए कि इस क्लास के माध्यम से हम ऑनलाइन बच्चे और ऑफलाइन बच्चों को दोनों एक साथ पढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं किसी एक बच्चे के साथ अन्याय होगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन बैच आप हाइब्रिड क्लास के माध्यम से लेना चाहते हो या करना चाहते हो तो इससे अच्छा है बेटा कि हमारे जैसे एक नहीं 50 कोचिंगें हैं जो YouTube पे बहुत सारी लेक्चर फ्री पढ़ाई हैं, तो वही सारे लेक्चर को अच्छे से एक बार नहीं 4 बार रिवीजन करिए। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है, और ऑनलाइन बैच अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसी संस्थाओं को चुनो या ऐसी कोचिंग या ऐसी बैच को चुनो जो ओनली फॉर ऑनलाइन के नाम पर बस ऑनलाइन को ही पढ़ाए, ऑफलाइन बैच के नाम पर बस ऑफलाइन को ही पढ़ाए। यही एक स्टैंडर्ड होता है। हम भी बड़ी बड़ी कोचिंगों के संपर्क में रहते हैं, लोगों से बात होती है, उनके यहां भी यही सिस्टम होता है और इसी सिस्टम से ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज चलाई जाती हैं। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप कोई भी बैच कोई भी कोचिंग लेने से पहले इन सब बातों को आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। और भैया याद रखिएगा कि मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं कि आपको उसमें थोड़ा टाइम लेके जज करना है कि वो चीजें आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो ऑनलाइन बैच अगर लेना है तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा कि टीचर आपसे पर्सनल बात कर पाएगा कि नहीं, टीचर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाएगा कि नहीं, टीचर मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट होगा कि नहीं। नहीं तो आप समझते हैं कि ऑनलाइन बैच मैं जो देता हूं ना, ऑनलाइन अलग से देता हूं, ऑफलाइन अलग से देता हूं। वही वीट मैं गेहूं ऑनलाइन में भी पढ़ाऊंगा, वही वीट गेहूं हम ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें डबल टाइम देना पड़ेगा। वहां पे भी 1 घंटा दिया, यहां पे भी दिया 1 घंटा, लेकिन ये पूरा अपना सिस्टम ले चल के ऑफलाइन में बैठा दूं, एक ही घंटे में मैं दोनों लोगों को मैनेज कर दूं, मेरी तो एनर्जी बच गई ना, लेकिन मेरे पास इनकम का स्रोत हो गया कि नहीं। क्योंकि वो जो 100 बच्चा 150 बच्चा 500 बच्चा मैं ऑनलाइन हाइब्रिड क्लास के या हाइब्रिड के नाम पे इकट्ठा कर लिया तो कहीं ना कहीं वो मेरा सरप्लस होगा। ठीक है, उसके लिए मैं 1% मेहनत अलग से नहीं किया हूं, सारी मेहनत ऑफलाइन के लिए थी क्योंकि मेरे सामने बच्चा था। तो याद रखिएगा, आपको बैच लेना है ऑनलाइन तो ओनली फॉर ऐसी संस्थाओं को चुनिएगा जो कि सिर्फ ऑनलाइन के नाम पर ऑनलाइन को ही पढ़ाए। बाकी अगर आपको बुरा लगा हो तो भाई स्वेच्छा से आप खुद के मालिक हो, स्वतंत्र हो, जो आपको अच्छा लगे वो करना। मैं एक टीचर हूं, मैं ये मानता हूं कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि गलत है फिर भाई देखिएगा आपके लिए भी रास्ते खुले हैं, आप करिए। लेकिन मैं एक टीचर हूं, मैं ये मानता हूं वो चीजें मैं अपने बच्चों के सामने लाऊंगा जो अगर हमें वहां पे थोड़ी कमियां लगेगी और या कोई उसकी अच्छाइयां होंगी मैं बताऊंगा। मैंने हाइब्रिड क्लास की अच्छाइयां भी बताई। क्या बताई? कि हर कोचिंग वाले को करना चाहिए कि अपने ऑफलाइन बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो देना चाहिए, क्योंकि आज टीचर पढ़ाता है, बच्चा 4 महीने बाद उस सिस्टम को भूल जाता है। उस सिस्टम को रिवीजन करने के लिए हाइब्रिड क्लास जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि क्लास का वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा तो बच्चा उसको एक बार नहीं 10 बार देख लेगा। जैसे विद्या परिवार, अगर बच्चा मेरे यहां ऑफलाइन पढ़ता है तो उसको ऑनलाइन की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलती है। क्यों मिलती है? कि ऑनलाइन का जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसके पास होगा, अगर वो देखना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है तो क्लासेस वो ऐप के माध्यम से कर सकता है। बाकी बैच के बारे में, बैच की क्या टाइमिंग होगी, बैच कब से स्टार्ट होंगे, कुछ चीजें मैंने बता दिया 10 तारीख से। बाकी ऑनलाइन बैच, क्रैश बैच मैं जल्द से लॉन्च करने वाला हूं। आप तब तक के लिए वेट करिएगा, 1 से 2 दिन में आपको एक टॉनिक नया लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।